नमस्कार। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है द डेली ट्रेडिंग कोच, मास्टरी एंड रेजिलियंस। हाँ, काफी दिलचस्प किताब है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। बिल्कुल। और हमने इसके लिए कई स्रोतों से जानकारी जुटाई है, जैसे MQL5, सोब्रीफ, रेडिट, प्रो कैपिटल, Amazon, ऑडिबल, गुडरीड्स और दूसरी जगहों से अंश लिए हैं। जी। तो आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि भाई एक ट्रेडर खुद का सबसे अच्छा कोच कैसे बन सकता है। क्योंकि सिर्फ चार्ट्स देख लेना या नंबर समझ लेना काफी नहीं होता है ना। हाँ, असली खेल तो दिमाग का है। तो चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही लगता है कि ट्रेडर को खुद अपना कोच बनना होगा। सही है, मतलब टेक्निकल ज्ञान जरूरी है, पर वो मनोवैज्ञानिक मजबूती, उसके बिना सफलता मिलना मुश्किल है। हाँ, ये बात कई विश्लेषणों में बार बार सामने आई जी। है। और इसे आसान बनाने के लिए किताब का जो ढांचा है वो बहुत प्रैक्टिकल है। हम वो 10 चैप्टर, हर चैप्टर में 10 पार्ट, कुल 101 पार्ट है। छोटे छोटे समझने लायक सबक। कई रीडर्स ने भी ये कहा कि इसे एक बार में खत्म करने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा असरदार है। बिल्कुल सही। और दिलचस्प बात यह है, मतलब ये जो बदलाव की प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होती। अच्छा। हाँ, इसके लिए एक पक्का इरादा चाहिए। मतलब ये फैसला करना कि आप सिर्फ देखते नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी ट्रेडिंग और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। सक्रिय भूमिका निभाएंगे। एकदम। और कभी कभी तो डर या अपनी काबिलियत पर शक जैसी भावनाएं भी इस बदलाव की चिंगारी बन सकती हैं। ये तो उल्टी बात लग रही है। डर कैसे मदद करेगा? मतलब वो एहसास कि अब बस बहुत हुआ, या मुझे इससे बेहतर करना है। और जब आप अपने लक्ष्यों को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि इमोशनली महसूस करते हैं, तो उन्हें पाना ज्यादा मुमकिन लगता है। अच्छा, तो ये मानसिकता बदलने की बात हुई। इसमें फिर आत्म जागरूकता, मतलब खुद को समझना, कितना जरूरी हो जाता है? ओ, बहुत ज्यादा, बेहद जरूरी। किताब इस पर काफी जोर देती है। जैसे अपनी ताकतें पहचानना, कमजोरियां भी। हाँ, दोनों। रोज अपनी ताकतों को याद दिलाना, और सबसे जरूरी वो जर्नल रखना। ट्रेडिंग जर्नल की बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ ये लिखने के लिए नहीं कि क्या ट्रेड लिया। असली फायदा तब है जब आप इमोशनल इमोशनल और व्यावहारिक पैटर्न को पकड़ना सीखते हैं। मतलब कब डर हावी हुआ या कब लालच में पड़ गए। बिल्कुल। कब अनुशासन तोड़ा, क्यों तोड़ा, इसे समझना ही लगातार सुधार की कुंजी है। हाँ, ये दबाव और चिंता, ये तो ट्रेडिंग का हिस्सा है ही। इनसे निपटने के लिए किताब क्या तरीके बताती है? किताब कुछ जानी मानी पर बहुत असरदार तकनीकों की बात करती है, जैसे विजुअलाइजेशन, मन में तस्वीर बनाना। हाँ, मन में सफलता की तस्वीर बनाना, या मुश्किल हालात को संभालते हुए खुद को देखना। इससे दिमाग शांत रहता है। फिर है सकारात्मक आत्मचर्चा, खुद से अच्छी बातें करना। एकदम। जब नुकसान हो या कुछ गड़बड़ हो तो खुद को कोसने की बजाय अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना, हौसला बनाए रखना। ये छोटी चीजें लगती हैं पर असर बहुत होता है। और वो आम गलतियां जो ट्रेनर्स करते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग। हाँ, ओवर ट्रेडिंग, नतीजों की बहुत ज्यादा चिंता करना, या फिर अपनी गट फीलिंग, अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज कर देना। इन सब से उबरना ही तो लचीलापन या रेजिलेंस है। अच्छा, और क्या हमारे आसपास का माहौल, हमारी रोज की आदतें, क्या ये भी असर डालती हैं? बिल्कुल डालती हैं। कई स्रोत यही बताते हैं कि अपनी दिनचर्या या अपने काम करने की जगह में छोटे छोटे बदलाव करने से भी वो ऑटो पायलट मोड वाली ट्रेडिंग रुक सकती है। ऑटो पायलट मोड मतलब बिना सोचे समझे ट्रेड करना? हाँ, जब आप रोज एक ही ढर्रे पर चलते हैं तो कई बार दिमाग सोचना बंद कर देता है। माहौल बदलने से या रूटीन तोड़ने से नई सोच और अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। तो एक शांत, पॉजिटिव ट्रेडिंग स्पेस बनाना फायदेमंद है। बहुत ज्यादा। ये अनुशासन और सही मानसिक रवैये को बनाने में मदद करता है। अब आते हैं नुकसान पर, जो शायद ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा डराता है। हाँ, और किताब का नजरिया यहाँ काफी अलग है। वो कहती है कि नुकसान को सीखने के मौके की तरह देखो। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। बिल्कुल, इसीलिए किताब तरीका भी बताती है। नुकसान वाले ट्रेड का पूरा ब्यौरा लिखो, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या सीखा, और आगे के लिए क्या एक्शन लोगे। एक तरह से ट्रेडर्स को उद्यमियों की तरह देखा जाता है। जैसे उद्यमी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और जोखिम भी को मैनेज करते हैं, वैसे ही सफल ट्रेडर करते हैं। ये दिलचस्प है कि किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि इसमें असल मनोवैज्ञानिक तरीकों का भी इस्तेमाल है। हाँ, ये बात कुछ विश्लेषणों में आई है। किताब व्यवहार बदलने और पक्की आदतें डालने के लिए साइकोडायनामिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी
इन स्थापित विधियों के सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है। ताकि बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर का ना हो। को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहना, ये सब तो जिंदगी के दूसरे मुश्किल हालातों में भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, पाठकों की प्रतिक्रिया कैसी रही है इस पर? कुछ मिलीजुली बातें भी थी शायद? हाँ, मिलीजुली तो नहीं कहूंगा, पर कुछ नुक्ते जरूर हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि लेखन स्पष्ट है, प्रेरक है और ये इसमें कई छोटे रत्न मतलब गहरी और काम की बातें छुपी हैं। और वो धीरे धीरे पढ़ने वाली सलाह? हाँ, वो आम है कि इसे एक बार में पूरा पढ़ने के बजाय रोज एक पाठ पर विचार करें। कुछ लोगों को लगा कि बातें थोड़ी दोहराई गई हैं, ये किताब शायद थोड़ी लंबी है। लेकिन अमल करने पे फायदेमंद है। हाँ, लगातार अमल करने पर इसका फायदा जरूर दिखता है। दोहराव शायद पक्का करने के लिए हो। तो अगर हम सार निकालें, द डेली ट्रेडिंग कोच ट्रेडिंग की दिमागी या मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक गाइड है। जी। ये खुद को कोच बनाने, लगातार अपने प्रदर्शन पर सोचने विचारने और भावनात्मक रूप से मजबूत बनने पर जोर देती है। और इसका वो पार्ट दर पार्ट तरीका इसे समझना और लागू करना आसान बना देता है, बशर्ते इसे ध्यान से पढ़ा और लगातार अमल में लाया जाए। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने लायक है सबके लिए। हाँ। अगर भावनाओं को काबू में रखना इतना जरूरी है, तो आज अभी कोई व्यक्ति अपने माहौल में या अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकता है जिससे उसकी मानसिकता बेहतर हो सके, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो या जिंदगी के किसी और मुश्किल दबाव वाले क्षेत्र के लिए। ये सोचने वाली बात है।